हेलो साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से जैकस्टर लर्नर पे। और मैं आपका होस्ट आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक साइबर सिक्योरिटी सीरीज पार्ट 3 में फायरवॉल। तो चलिए समझते हैं फायरवॉल क्या चीज है। फायरवॉल, ओके, यानी कि एक ऐसी वॉल जिस पे आग लगी हुई है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन हम बात कर रहे हैं जो कि आप इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक यदि आपके कंप्यूटर आपके मोबाइल फोन पे आने की कोशिश करे या आपके नेटवर्क में आने की कोशिश करे, उसको चेक करना कि वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है। ओके, तो फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, या फिर एक हार्डवेयर भी हो सकता है जो आपने अपने नेटवर्क पे इंस्टॉल किया हुआ है, जो ये चेक करता है कि आपने जो रूल सेट किए हैं कि भाई इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स ही अलाउड है या ये पर्टिकुलर आईपी से ही ट्रैफिक अलाउड है मेरे नेटवर्क के अंदर। इसके अलावा यदि कोई भी और ट्रैफिक आएगा उसको ब्लॉक कर दो। ओके, तो इसका पर्पज है कि जो भी इंटरनेट तो पूरा ओपन है सबके लिए, उस पे अच्छे यूजर भी हैं, उस पे बैड यूजर्स भी हैं, उस पे हैकर्स भी हैं, अटैकर्स भी हैं। ओके, वो कोशिश करते रहते हैं कि बाकी सिस्टम्स बाकी नेटवर्क पे जो अटैच कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट पे और सर्वर्स हैं डिवाइसेस हैं उनको अटैक करना, उनसे डाटा चोरी करना या उन पे सिक्योरिटी ब्रीच करना वो उनका पर्पस है। या वायरसेस रिलीज करना, मालवेयर छोड़ना सिस्टम्स के अंदर, रैंसमवेयर जैसे एक्टिविटीज करना। तो फायरवॉल क्या को हम रूल सेट कर देते हैं कि भाई इस तरह का ट्रैफिक यदि कुछ आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर दो, वो मेरे नेटवर्क में या मेरे डिवाइस पे नहीं आना चाहिए। ओके, प्राइमरी पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट करना आपके डिवाइसेस आपके नेटवर्क को किसी भी मैलिशियस अटैकर से, ओके, अनऑथराइज्ड यूजर से जो आपके सिस्टम में आपके नेटवर्क में एंट्री करने की कोशिश करे। इसको ऐसे समझिए कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो गेट पे जो हमारा गार्ड खड़ा हुआ है, वो गार्ड क्या करता है? पहले चेक करता है, से पूछता है भाई कहाँ जाना है, किससे मिलना है, अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। आप यदि उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आपका उस कंपनी का आईडी कार्ड है तो आपको अलाउ करेगा ना, आप जा सकते हैं। यदि आपके पास कंपनी का आईडी कार्ड नहीं है तो रूल क्या है एज पर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को जिसके पास कंपनी का आईडी नहीं है उसको अंदर अलाउ नहीं करना है। तो सेम यहाँ काम फायरवॉल का है। फायरवॉल चेक करता है कि भाई ये रूल सेट किए हैं मेरे यूजर ने, ठीक है, ये रूल्स यदि सेटिस्फाई कर रहा है ये ट्रैफिक ये रिक्वेस्ट, तो ही इस पैकेट इस डेटा को मैं अंदर अलाउ करूंगा, अदरवाइज इसको मैं बाहर थ्रो कर दूंगा, इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये है हमारा फायरवॉल का प्राइमरी पर्पस, प्रोटेक्ट करना आपके नेटवर्क को आपके डिवाइस को किसी भी अनऑथराइज्ड मैलिशियस अटैक से या किसी भी ऐसे एक्टिविटी से जो आपके रिसोर्सेज को आपके कंप्यूटर को आपके नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकती है, आपने जो रूल सेट किया उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? हम बात करते हैं अब बेनिफिट्स क्या हैं हमारे फायरवॉल के। पहला बेनिफिट है जो टॉप प्रायोरिटी बेनिफिट है वो है हमारा नेटवर्क का ट्रैफिक को मॉनिटर करना, कि किस तरह का डेटा आपके सिस्टम में आपके नेटवर्क में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि डेटा जो आ रहा है क्या वो थ्रेट है, क्या वो अटैक है आपके सिस्टम के ऊपर। तो फायरवॉल के अंदर हम रूल सेट कर सकते हैं, फिल्टर करें डेटा को, ऐसा कोई भी डेटा आ रहा है जो मैलिशियस है उसको आप फिल्टर करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। सेकंड है हमारा वायरस को स्टॉप करने का बेनिफिट। ओके, तो जैसे अभी डिजिटल एज में क्या है, हर कोई नेटवर्क पे हर कोई ऑनलाइन है। ओके, सारे नेटवर्क ऑनलाइन चल रहे हैं, सब नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो ऐसे में क्या डेली थाउजेंड्स ऑफ वायरस रिलीज हो रहे हैं जो अलग अलग सिस्टम पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी वर्नेबिलिटी है, कोई अटैक सरफेस मिलता है तो वहां पे वो अटैक करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम फायरवॉल की जो एबिलिटी है हमारे कि एंट्री पॉइंट पे चेक कर लो कोई ऐसा कोई डाटा ट्रैफिक आ रहा है, तो ऐसा कोई वायरस का ट्रैफिक आ रहा होगा तो उसको वो स्टॉप कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंट हैकिंग। अब डिजिटल स्पेस है, पूरा ओपन है, आफ्टर कोविड तो सबको एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। ओके, तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन, ओके, कोई भी इन मैलिशियस ईमेल आ रही है या कोई मैलिशियस डेटा आ रहा है जो फिशिंग की ईमेल आ रही है, तो उनको वो स्टॉप कर सकता है। ये सब हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास फायरवॉल में फैसिलिटी होती है कि आप उसके अंदर रूल्स डिफाइन कर दीजिए, सारे रूल्स, कि इस तरह का डाटा है, इस तरह की क्या पैकेट है, इस तरह के कंटेंट उसके अंदर है, कि इस तरह का कोई लिंक आ रहा है या पर्टिकुलर इस आईपी एड्रेस से डाटा आ रहा है। ओके, तो वो आया इस वेबसाइट से डेटा आ रहा है, इस तरह की इमेज आ रही है, कोई ईएक्सी आ रही है, तो आप उन सबका रूल सेट करके आप उन सबको ब्लॉक कर सकते हैं।
तो ये आपके नेटवर्क को, आपके सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम हैकिंग, फ्रॉम वायरसेस, फ्रॉम स्पाईवेयर। ओके, फिर आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आप एक एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां आपको क्लाइंट को, आपको ट्रस्ट होगा कि हाँ आपने फायरवॉल इंस्टॉल किया हुआ, आपका डाटा पूरा सिक्योरिटी है आपके पास। ओके, आपने डाटा सिक्योरिटी के पूरे पूरे टेक्निकल मेजर्स ले रखे हैं। ठीक है? तो ये आपके क्लाइंट में ट्रस्ट बिल्ड करता है कि हाँ मेरा डेटा यहाँ पे सिक्योर रहेगा। ये हमारे हैं प्राइमरी एक हाई लेवल बेनिफिट्स फॉर फायरवॉल। फायरवॉल कई तरह के होते हैं। इनको हम बेसिकली उनकी फंक्शनिंग, उनकी इंस्टॉलेशन लोकेशन, ओके, या वो फिजिकल है या सॉफ्टवेयर यूनिट है, उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं। तो मैं एकदम डीप में उनकी फंक्शनिंग या उनकी इंस्टॉलेशन लोकेशन, ओके, उन पे बेसिस पे ना जाके पहले हम बात करेंगे एज अ फ्रेशर, ओके, इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड और आईटी फील्ड। हम जो फायरवॉल कैटेगराइज करते हैं, हम 3 कैटेगरी में कर सकते हैं एज ऑफ टुडे। पहला होता है हार्डवेयर फायरवॉल, यानी कि आपका एक फिजिकल यूनिट है, जैसे आपका नेटवर्क पे राउटर होता है या आपका माउस है या आपका प्रिंटर है, ओके, आपका मॉडेम है, इनको जैसे हम इंस्टॉल करते हैं, उससे ज़्यादा फिजिकल यूनिट हमारा एक हार्डवेयर का फायरवॉल आता है, जिसको ऑलमोस्ट आखिर पे सभी राउटर में जुड़े हुए ही आते हैं। ओके, राउटर के अंदर ही फीचर होता है फायरवॉल का, जिसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है? तो हमारा फिजिकल उसको हम नेटवर्क में इंस्टॉल करेंगे अपने लाके प्रॉपर फिजिकल यूनिट दिखेगा कि हमारा ये राउटर है, फायरवॉल है, ठीक है? वो हमारा हार्डवेयर फायरवॉल हो गया। फंक्शन इसकी वही रहती है, पैकेट को फ़िल्टर करना, इनकमिंग ट्रैफिक को मॉनिटर करना, ओके? अननेसेसरी जो हमने ट्रैफिक आने की कोशिश कर रहा है, अनऑथराइज्ड ट्रैफिक आने की कोशिश कर रहा है आपके डिवाइस के, आपके नेटवर्क पे, उनको ब्लॉक करना। तो अब इसके एडवांटेज क्या हैं? पहला है इसको आप कहीं भी इंस्टॉल कर दें नेटवर्क के अंदर, आप के इसका इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके अपने सारे हार्ड रिसोर्सेज होते हैं, इसका अपना रैम होगा, अपना अपना सीपीयू होता है, इसका अपना प्रोसेसिंग का। ओके, सिंगल डिवाइस आप इंस्टॉल करिए, आपका पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकता है। आपको ये अलग अलग जाके हर डिवाइस पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपने नेटवर्क के शुरू में लगा दिया, जो भी नेटवर्क ट्रैफिक आपके इस नेटवर्क में आने की कोशिश करेगा, वो इसके थ्रू ही आएगा, इसके अलावा बाहर से पर और ट्रैफिक नेटवर्क आपके नहीं आ पाएगा। अब डिसएडवांटेज क्या है? ओके, ये इसकी थोड़ी कॉस्ट कंपेयर टू सॉफ्टवेयर फायरवॉल थोड़ी ज़्यादा होती है। ओके, इसको थोड़ा-सा इंस्टॉलेशन करना है, क्योंकि केबलिंग करनी पड़ती है, पावर यूनिट चाहिए, इसका मेंटेनेंस प्रॉपर करना पड़ता है। इसका सेपरेट मेंटेनेंस आपको पूरा करना पड़ता है, कि ये हम कह सकते हैं। तो इसका एक ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। दूसरा है कि एक फ्रेश आईटी इंजीनियर है या जिसको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है नेटवर्क की, उसके लिए इसको कॉन्फ़िगर करना, या जो इतना प्रोफिशिएंट नहीं है आईटी में, उसके लिए इसको इंस्टॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये हमारा वो फिजिकल यूनिट हार्डवेयर, अब हमारा हार्डवेयर फायरवॉल। ठीक है, मैंने एक डिवाइस लगाया, सिस्को डिवाइस का एक इमेज लगा के दिखाया हुआ है, इस तरह का ही दिखता है। नेक्स्ट हमारा होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। ये एक एज ए एप्लीकेशन, जैसे कि अब आपकी बाकी एप्लीकेशंस हैं, आपके ब्राउजर्स हैं, या आपका एमएस वर्ड है, एक्सेल, पावर, जैसे ये आपकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे एंटीवायरस आपकी एप्लीकेशन, उसी तरह ये भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, जिसको आप अपने सिस्टम पे, अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करें, और आपका डिवाइस पे पोर्ट पे इंस्टॉल करके इसको आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत ईज़ी है, ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके रूल्स क्या हैं टू अलाउ ट्रैफिक, कि कौन-सा ट्रैफिक आपके नेटवर्क में आएगा, कौन-सा ट्रैफिक आपके नेटवर्क में नहीं आएगा, आपके डिवाइस पे नहीं आएगा। तो इसको हम हर डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह आपको आपका सॉफ्टवेयर फायरवॉल बहुत कंपेयर टू हार्डवेयर से थोड़ा चीप होता है, पोर्टेबल है, कि आपने इसको अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लिया, आराम से लैपटॉप लेके जा रहे हैं, फायरवॉल आपके साथ में जा रहा है। आपका फिजिकल यूनिट आपको अलग से कैरी नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है? एक लेमैन के लिए, एक नए फ्रेशर के जो फायरवॉल में पहली बार यूज़ कर रहा है, उसके लिए इसको कॉन्फ़िगर करना कंपैरेटिवली हार्डवेयर फायरवॉल से ईज़ी है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि ये आपके डिवाइस का, जिस पे आपने इसको इंस्टॉल किया है, जैसे आपका लैपटॉप है, तो लैपटॉप का सीपीयू टाइम लेगा, आपकी मेमोरी लेगा, आपका रैम एक्सेस करेगा। तो ये आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को भी यूज़ करता है। तो आगे बाकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है, उस पे ये इम्पैक्ट करता है। ओके, तो इसको एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया, थोड़ा-सा इसको अनइंस्टॉल करना, रिमूव करना थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है कई बार। ओके, और आपको इसको हर डिवाइस पे, जितने भी आपके डिवाइसेज़ हैं, हर डिवाइस पे जाकर आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और कई बार ऐसे फायरवॉल भी आते हैं जो आपको पर डिवाइस आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है।
आपका नेटवर्क छोटा नेटवर्क है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइसेज़ नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर फायरवॉल का ऑप्शन ले सकते हैं। बट आपके डिवाइसेज़ ज़्यादा हैं, नेटवर्क बड़ा है, तो आप बेटर रहेगा उसमें आप एक फिजिकल यूनिट हार्डवेयर इंस्टॉल करें। तो आपके पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर देगा एक सिंगल डिवाइस। ठीक है? इसमें क्या होगा, आपको हर डिवाइस पे जाके सेपरेटली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर फायरवॉल के अंदर। आपको हर डिवाइस पे जाके अपने रूल्स सेट करने पड़ेंगे फॉर प्रोटेक्शन। हार्डवेयर में क्या होता है, आपने अगर फिजिकल यूनिट है, अपने सारे रूल्स आपने वहां पर सेट कर दिए, वो फिल्ट्रेशन रूल्स, वो प्रोटेक्शन रूल्स जितने भी डिवाइस नेटवर्क में अटैच्ड है सब पे अप्लाई होंगे। ये हुआ हमारे हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल के बारे में। अब आज की डेट पे एक और सर्विस आ गई है क्लाउड पे, जिसे हम कहते हैं क्लाउड बेस्ड फायरवॉल या फिर फायरवॉल एज अ सर्विस। तो पहले आप आगे बढ़े, आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं क्लाउड के बारे में। क्लाउड बेसिकली क्या है, हमारे पास जितने भी कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, ओके, चाहे वो सर्वर्स हो, प्रिंटर्स हो, मेमोरी हो, स्टोरेज हो, इनको हमने रिमोटली एक डाटा सेंटर बनाए हुए हैं, जिनको आप थ्रू इंटरनेट कहीं भी बैठ कर रिमोटली इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में बिजली आ रही है, ओके, तो बिजली तो घर में नहीं बना रहे ना, बिजली कहीं एक आपका यूनिट लगा हुआ है, जो हाइड्रो पावर यूनिट है या थर्मल पावर यूनिट है, वहां बिजली जनरेट हो रही है और थ्रू केबल्स, ओके, वो आपके घर तक पहुंच रही है। ओके, जितना आप उसको यूज कर रहे हैं उतना आप पे कर रहे हैं। जैसे आपका पानी का बिल है, ओके, आप पानी घर में बोर में लगाएंगे, एक तो वो चीज हो गया। दूसरा क्या होगा कि आपने वाटर सप्लाई गवर्नमेंट से ले रखी है, तो गवर्नमेंट पानी नहीं इकट्ठा कर रही है और सप्लाई कर रही है घर में, और आपको उसके हिसाब से मंथली बिल भेज रही है। सेम वे यहाँ पर वही कंसेप्ट है कि आपके फिजिकल कंप्यूटर सर्वर्स ये कहीं रिमोटली एक डाटा सेंटर में इंस्टॉल्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है, और आप उसको जितना यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको मंथली पे करना पड़ रहा है। तो वो है क्लाउड। उसमें एक सर्विस है हमारी फायरवॉल एज अ सर्विस, जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसका प्राइमरी पर्पस है जो भी आपके और रिसोर्सेज क्लाउड पे अवेलेबल हैं, ओके, या आपका कोई कोई कंप्यूटर है क्लाउड पे, या आपका कोई स्टोरेज है क्लाउड पे, या कोई आपकी वेबसाइट है, और भी बहुत सी फंक्शनलिटीज अवेलेबल है क्लाउड पे, उनको यूज कर रहे हैं, उनको यदि प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल एज अ सर्विस, क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। ओके, इसको कॉन्फ़िगर करना करना बहुत ईज़ी है। इसमें आपको कोई फिजिकल यूनिट को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बस इनको आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। इसमें आपको जैसा जितना यूज़ करेंगे उतना आपको पे करना है। तो ये होते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड, इनके चार्जेस होते हैं। यदि आपने इसके अंदर डिपेंडिंग करता है कि कौन सा फाइबर सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, वो पर यूज़र चार्ज करते हैं या पर कंप्यूटर चार्ज कर रहे हैं, पर रिसोर्स चार्ज कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका प्राइसिंग मॉडल क्या है। तो कई बार इसकी कॉस्ट कंपेयर टू योर सॉफ्टवेयर फायरवॉल और या फिर हार्डवेयर फायरवॉल से एक्स्ट्रा चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका पेमेंट प्राइसिंग मॉडल क्या है और आप कितने रिसोर्सेज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन द क्लाउड। तो ये हमारा है क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स, जिसमें आपको कोई फिजिकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या कोई फिजिकल हार्डवेयर इंस्टॉलेशन की करने की जरूरत नहीं है। ये एज ए सर्विस अवेलेबल है, आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है और यूज करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीन तरह की फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल, ओके, सॉफ्टवेयर फायरवॉल और क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। इसमें और फर्दर कैटेगरीज हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, कौन कौन से और कैटेगराइज हमें कर सकते हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उस पर रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।